वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जुलाई 2023 मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू। टोटल 300 एमसीक्यू मैं लेके आया हूं जुलाई 2023 मंथ का। ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें 75 एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। बाकी एमसीक्यू मैंने पार्ट 1 2 3 में कवर करा है, उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उनको जरूर आप एक बार विजिट करो। वैसे कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ आप देख सकते हो, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कुछ और हमारे चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू, इनको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। बढ़ते हैं आगे। पहली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि कौन सा वो भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसमें भारत का पहला कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। कैनबीज मतलब होता है भांग, तो भांग से जो है दवाई बनाई जाए, ऐसा प्रोजेक्ट जो है कौन से स्टेट में स्टार्ट किया जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2, जम्मू और कश्मीर। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। टोनी बेनेट, बहुत ही फेमस सिंगर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? अमेरिका से, सिंगापुर से, फ्रांस से कि इंडिया से? करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, यूएसए। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है कि जस्टिस सुनीता अग्रवाल, तो इन्होंने हाल ही में चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सा हाईकोर्ट जो है, कौन सा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन देख लो, केरल हाईकोर्ट, असम हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट या फिर गुजरात हाईकोर्ट। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, गुजरात हाईकोर्ट। अगले एमसीक्यू देख लो। आपको बताना है कि कौन सा शहर है, कौन सा शहर में भगवान श्री राम का 108 फुट लंबा स्टैच्यू बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला जो है ये रखा गया है। ऑप्शन है हैदराबाद, कुरनूल, प्रयागराज या फिर सूरत। तो इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2, कुरनूल। अगली एमसीक्यू देखते हैं। जस्टिस आलोक आराधे, तो इन्हों ये भी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा हाईकोर्ट में ये नियुक्त हुए हैं? अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़, तेलंगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, तेलंगाना हाईकोर्ट। तो ये बने हैं तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस आलोक आराधे। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देख लो। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है, आपको बताना है कि कौन से भारत के राज्य में जो है भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब। कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ इनोवेशंस जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये कौन सा राज्य में जो है ये सेटअप किया जा रहा है? केरल, बिहार, बंगाल या फिर बिहार? अच्छा, बिहार दो बार हो गया, तो अब बिहार। तो करेक्ट इसकी आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 1, केरल। तो केरल में जो है ये सेटअप किया जा रहा है। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024। तो इसके हिसाब से जो बेस्ट सिटी है स्टूडेंट्स के लिए, वो कौन सा शहर है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली। करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन ऑप्शन 3, लंदन। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको ये बताना है कि वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप 2023, तो ये जो वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप 2023 हुआ है, आपको ये बताना है कि ये कौन से कंट्री में हुआ? जापान, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मैक्सिको। करेक्ट आंसर हो जाएगी इसकी ऑप्शन 1, जापान। वैसे जापान का कैपिटल क्या है पता है आपको? बताओ, अगर पता है तो बताओ कमेंट करके। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि कौन से भारतीय राज्य को लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट डिक्लेयर किया गया। लंपी स्किन डिजीज क्या होता है? खास करके जो गाय बैल मवेशी जो होती है उनके शरीर पे जो गांठें पड़ जाती है स्किन में, तो इसी को बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज। तो हाल ही में नागालैंड को डिक्लेयर किया गया है एज ए लंपी स्किन पॉजिटिव डिजीज। ओके, अगली एमसीक्यू देखो। अगली एमसीक्यू है, हाल ही में चाइना के जो एक पहले के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तो उसके बारे में तो आज तक प्रॉपर खबर नहीं आई है। तो उनके रिप्लेसमेंट के बदले एक नए पर्सन को जो है, एक और दूसरे पर्सन को जो है वो बना दिया गया फॉरेन मिनिस्टर। तो वो कौन है? तो वो जो नए पर्सन जो बने हैं वो है कौन? वांग ई। अब पहले वाले जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका अभी तक पता नहीं चला कि सडनली वो गायब हो गए। अगली एमसीक्यू देखो। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि कौन से कंट्री में डब्ल्यूएचओ ने आइडेंटिफाई किया है पहला केस, किस चीज का? तो MERS कोव। तो ये जो इसका जो केस जो है, ये बीमारी का केस जो है, तो इसको कौन से कंट्री में आइडेंटिफाई किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगली एमसीक्यू देखो। अगली एमसीक्यू है हुन सेन। तो हुन सेन जो है इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है प्राइम मिनिस्टर के पद से। अब बहुत ही लंबे समय से ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब उस कंट्री में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन किया है। तो बताओ कौन से कंट्री से ये थे? कंबोडिया, थाईलैंड, मालदीव, सिंगापुर। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, सिंगापुर। अब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, मतलब कि ये रिजाइन किया, अब इनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है उनका सन, इनका बेटा बन रहा है। ओके, अगली एमसीक्यू देखो। एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या नाम है इसका? सो तलिस्मन, तलिस्मन सब्रे।
2023, तो ये एक लार्जेस्ट बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो कौन से कंट्री का ये एक्सरसाइज होता है? यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, रशिया। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। अगली एमसीक्यू देखो करंट अफेयर की। तो अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो, तो आपको बताना है कि किनका अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है ऑप्शन ऑप्शन 1 टीवी नरेंद्रन। तो देखो मंथली करंट अफेयर जुलाई 2023 एमसीक्यू जो देख रहे हैं, तो इसमें आपको जो है बहुत सारे में एमसीक्यू जो है ये आपको बहुत ही यूनिक सा मिलेगा। अगली देखो, अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो, आपको बताना है कि रिसेंटली हमारे कंट्री के जो स्पेस रॉकेट व्हीकल जो है ना PSLV C56, इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट कौन सा? तो DSSAR। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये कौन से कंट्री का सैटेलाइट था? जापान, सिंगापुर, ईरान, USA। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 सिंगापुर। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो, अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है ACC मैन इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 टाइटल। ठीक है, तो ये जो है क्रिकेट का टूर्नामेंट है, तो ये कौन सी टीम ने जीता है? तो कौन सी टीम ने ये जो है ये टाइटल जीता है? इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 पाकिस्तान। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो, सेमिकॉन इंडिया 2023, तो ये एग्जीबिशन हाल ही में एक स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था, एक राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये एग्जीबिशन जो है, प्रदर्शनी जो है, वो कौन से राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो गुजरात, यूपी, तमिलनाडु या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 गुजरात। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से आप जो है जो हाईएस्ट क्राइम रेट है, खास करके जो शेड्यूल कास्ट ग्रुप है, तो शेड्यूल कास्ट के प्रति जो क्राइम रेट है जो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? हाल ही में एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर की। तो अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि हु हैज बीन अवार्डेड एज, किनको जो है अवार्ड मिला, कौन सा? तो 2023 लिटरेटरी अवार्ड फॉर नोबल। कौन सा नोबल? तो चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। तो ये जो नोबल है, इनके लिए किनको अवार्ड मिला है हाल ही में? तो आप यहाँ पे देखो, सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, शशि थरूर या फिर संकड़ी चंद्रन। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 संकड़ी चंद्रन। नेक्स्ट एमसीक्यू, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस। तो कौन से कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने हैं? तो गुजरात हाई कोर्ट, कलकत्ता, दिल्ली या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बॉम्बे हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने हैं हाल ही में। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। हाल ही में एक पर्सन है, क्या नाम है इसका? नूर शेखावत। तो इनको जो है ये पहला ऐसा केस है कि इनको जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया, तो वो कौन सा वाला? तो ट्रांसजेंडर, एज ए ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। तो कौन से राज्य में ये घटना हुई है? राजस्थान, बंगाल में, असम में या फिर केरल में? इसकी आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 1 राजस्थान। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, हाल ही में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, नाम क्या है? तो भारत मंडपम। तो ये भारत मंडपम जो है ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, तो इसको इनॉग्रेट किया गया। तो कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद या फिर इलाहाबाद। ठीक है, तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 न्यू दिल्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो ये योजना जो है, ये स्कीम जो है, ये कौन से राज्य में जारी हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इसकी हो जाएगी ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि हाल ही में अशोक लेलैंड के पहले के जो एमडी जो थे, है ना, अशोक लेलैंड के जो पहले पुराने जो एमडी थे, नाम क्या है? आर शेषाई। तो इनको जो है एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया गया है एक नई कंपनी में। तो कौन से कंपनी में इनको अपॉइंट किया गया है? यूको बैंक में एज ए चेयरमैन, या फिर कोटक महिंद्रा या फिर एशियन पेंट्स या फिर बजाज फाइनेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगी इसकी ऑप्शन 3 एशियन पेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नागालैंड से पहली वुमेन मेंबर कहां की? राज्यसभा की। तो आपको बताना है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर राज्यसभा। तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड से पहला सदस्य कौन बनी है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख लो, तो TR जेलियांग, KG केनिये, S फांगनोन कोन्याक या फिर विजोल कोसो। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 S फांगनोंग कोन्याक। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। स्विगी, आप लोगों ने जरूर स्विगी या जोमेटो इन सबको यूज किया होगा। तो स्विगी जो है, इन्होंने अभी पार्टनरशिप किया है एक बैंक के साथ, और उनके साथ मिलकर के ये क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करेंगे।
को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे, तो वो कौन सी बैंक है? एचडीएफसी, आईसीआई, पीएनबी या फिर एसबीआई? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एचडीएफसी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं करंट अफेयर की। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच रेलवे स्टेशन इन द कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड? तो हाल ही में भारत के एक रेलवे स्टेशन को यूनेस्को प्रशांत क्षेत्र में यूनेस्को प्रशांत पुरस्कार मतलब यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला, तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? ठीक है, तो पटियाला, भाईखुला, गुवाहाटी या फिर एनजीपी? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा भाईखला रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू देख लेते हैं जुलाई 2023। नेक्स्ट है, तो आपको बताना है कि कौन से कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है एक रिसेंटली लॉन्च एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मन सबेर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आई एम सॉरी, आई थिंक रिपीट हो गया। ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश से पहली आईपीएस महिला ऑफिसर कौन बनी है अरुणाचल प्रदेश से? ऑप्शन आप देख लो, तो मिंगमा ग्ल्याजे, जूही गुरुंग, तेंजिंग यांकी या फिर मिवॉक शेरपा? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तेंजिंग यांकी। नेक्स्ट मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है कि हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट कॉन्फ्रेंस का जो 5वां एडिशन जो है, 5th कॉन्फ्रेंस जो है, ये कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? तो बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, खजुराहो? तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 खजुराहो में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें जो हुई है वो कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हुई है? साल 2022 की बात की जा रही है इस टाइम में। तो आंसर क्या है यहाँ पे देखो ऑप्शन, तो अंडमान निकोबार, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 दिल्ली में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, सुमित नागल जो हाल ही में काफी न्यूज में रहे हैं, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से, कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी? करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 टेनिस से संबंध रखते हैं ये। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, हाल ही में एक क्रिकेटर जो है उनको सस्पेंड किया गया है, उनको आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट जो भी खेल के नियम है उसको नियम को भंग करने के लिए, नियम तोड़ने के लिए उनको बेसिकली सजा मिली है, तो निलंबन मिला है। तो वो कौन से वो खिलाड़ी है? मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर या पूनम यादव या फिर स्मृति मंधाना? करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन 2 हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाल ही में एक स्टेट में पहला वाटर एटीएम स्टार्ट किया गया है, स्टेट में वाटर एटीएम, तो कौन सा स्टेट में ये स्टार्ट किया गया है? सिक्किम, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 दिल्ली में स्टार्ट किया गया है वाटर एटीएम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है, कौन सा भारत का वो पहला सिटी है जिन्होंने ज्वाइन किया है वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम? तो वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम कौन सा भारतीय शहर ने ज्वाइन किया है? पहला भारतीय शहर बन गया है वो, तो जम्मू, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बेंगलुरु। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाल ही में इंडिया ने एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत टोटल $295 मिलियन का लोन मिलेगा भारत को, और इस पैसे को यूज किया जाएगा, एक राज्य है जिसके हाईवे को सुधार करने के लिए, हाईवे को जो है अपग्रेड करने के लिए, बनाने के लिए, तो कौन सा राज्य को ये मिलने वाला है? तो झारखंड, बिहार, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिहार। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर की। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कंट्री, आपको बताना है कि कौन से कंट्री जो है जिन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्विंग 7 बिग कैट्स? तो जो भी बिल्ली की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति का मतलब जैसे शेर, चीता, बाघ, लेपर्ड, तेंदुआ, ये सब बिल्ली की प्रजाति हो गई ना, तो इनको बिग कैट बोलते हैं। तो टोटल इस तरह के 7 बिग कैट को बचाने के लिए एक अलायंस को लॉन्च किया गया है, तो कौन से देश के द्वारा किया गया ये? यूएसए, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इंडिया। देखो कोई भी डाउट क्वारी हो ना, ये मंथली करंट अफेयर जुलाई 2023 मंथली करंट अफेयर जुलाई 2023 एमसीक्यू वीडियो है, पार्ट 4 है ये। कोई भी डाउट क्वारी हुआ तो टेलीग्राम यहाँ का लिंक है, आके जुड़ के मुझसे डायरेक्टली बात कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बात कर लेना मुझसे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, नेक्स्ट एमसीक्यू है पेड्रो साचेज। तो पेड्रो साचेज जो है ये बन गया है प्राइम मिनिस्टर, तो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं? तो कंबोडिया, फिजी, साउथ कोरिया या फिर स्पेन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। नेक्स्ट एमसीक्यू, आपको बताना है कि कौन से शहर में एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, तो कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, देहरादून, चेन्नई या फिर कानपुर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ग्रेटर नोएडा।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ी जो है, इनको एक दूसरे देश में जाना था, एक स्पोर्टिंग इवेंट था, उसमें भाग लेने के लिए, लेकिन उस देश ने क्या करा, स्टेपल वीजा जो है जारी किया। ये एक खास तरह की वीजा होती है, तो इससे जो है हमारे खिलाड़ियों ने बाद में वहां पे वो नहीं गए इस कारण से। ठीक है, तो ये कौन सा कंट्री था जिन्होंने स्टेपल वीजा जारी किया था हमारे एथलीट्स को, हमारे लोगों को? तो बांग्लादेश, चाइना, यूके, यूएसए। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन 2 चाइना। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में परमिट किया है कुछ बैंकों को कि वो बैंक क्या कर सकते हैं कि वोस्त्रो अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो टोटल कितनी कंट्री से वोस्त्रो अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, ताकि उन कंट्री के बीच में, हमारे बीच में जो लेन देन जो है ना, जो बिजनेस जो है वो रुपी में हो सके। वोस्त्रो अकाउंट का वही काम है, रुपी में, वोस्त्रो अकाउंट जो है ना, वो रुपी में जो है ना पेमेंट वगैरह करने के लिए सुविधा होता है। ठीक है, तो कितने कंट्री को अलाउ किया गया है, कितने कंट्री के बैंक को? तो टोटल कंट्री कितने हैं, तो याद रखना है 22। टोटल 22 कंट्री से जो है कहा गया है कि इनके अकाउंट जो है हमारे कंट्री के बैंकों में खोले जाएंगे, वोस्त्रो अकाउंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हाल ही में कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थाएं थी, जिन्होंने मिलकर के डिस्कवर किया है 600 मिलियन साल पुराना, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 600 मिलियन साल पुराना पानी की बूंद है ना। तो ये सोचो कितना पुराना ये पानी का बूंद है, जो कि हिमालय के चट्टानों से मिली है। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये खोजा है? साइंटिस्ट जो थे कौन से इंस्टीट्यूशन के थे? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ऑप्शन 4, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जापान का एक इंस्टीट्यूट, जापान की एक यूनिवर्सिटी है, निगाटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन, बातचीत, संचार उपग्रह जो है, ठीक है, तो वो हाल ही में लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। तो उस उपग्रह का नाम क्या है? तो थ्रेड 1, लूनो, जुपिटर 3 या फिर मार्स सेट? तो करेक्ट इसकी आंसर है ऑप्शन 3, जुपिटर 3। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाल ही में क्या हुआ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इन्होंने जो है राजस्थान, इनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें 200 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो मिलेगा भारत को, और इस पैसे को यूज किया जाएगा राजस्थान में। तो किस पर्पज से यूज किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आप देख लो, अलग अलग ऑप्शन है। तो इनको जो यूज किया जाएगा वो है राजस्थान के जो सेकेंडरी टाउन्स है, जो बड़े बड़े शहर है, उससे सेकंड नंबर पे जो आता है, जो थोड़े से मीडियम साइज के शहर है, तो वहां पे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन है ना, तो वहां पे पानी की सुविधा हो, स्वच्छता हो, तो इन सब चीजों को लेकर के जो है ये पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ऑप्शन 2 हो गया आंसर यहाँ। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो कि टॉप करता है एक लिस्ट में। कौन सी चीज की ये लिस्ट है? तो मिसिंग वुमेन की। तो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा वुमेन्स, जो महिलाएं जो है वो मिसिंग हुई है, लापता हुई है? ठीक है, तो इसका जो लिस्ट है ये 2021 का लिए डेटा आया हुआ है। तो कौन सा राज्य है? तो यूपी, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, महाराष्ट्र। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है कि कौन से भारतीय राज्य ने पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी स्टार्ट किया है ना। तो ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी भारत के कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर सिक्किम? करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि कौन से राज्य में, इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है, भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर फिशरी, तो मछली उद्योग से जो है, मत्स्य पालन उद्योग से ये संबंधित है, तो कौन सा आपको राज्य में इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये सेट किया गया है, इसको ये बनाया गया? तो महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2, केरल में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राजस्थान को विजिट किया था, और वहां पे यूरिया का एक टाइप है, इसका न्यू नए एक टाइप है, उसको बेसिकली उन्होंने नाम दिया। तो क्या नाम दिया था उन्होंने उस यूरिया के, उस टाइप का? यूरिया क्या होता है, तो खेती में लगती है ये, तो नाम क्या दिया? वन यूरिया, नीम यूरिया, यूरिया गोल्ड या फिर भारत यूरिया? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यूरिया गोल्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि असम लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो असम विधानसभा का जो नया जो बिल्डिंग है, नया जो भवन जो है, तो इसका उद्घाटन हाल ही फिलहाल में इनॉग्रेट किन्होंने किया है? तो ओम बिरला ने, है ना, ये लोकसभा के सभापति है, या फिर हिमंत बिस्व शर्मा, या फिर विश्वजीत दयामाड़ी, या फिर गुलाब चंद कटारिया? तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, ओम बिरला ने। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि किन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कौन से वो पर्सन है जिनको पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है? द फर्स्ट महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड। तो किनको मिला है?
तो ये देखो रतन में है, आंसर में भी रतन है ना, तो रतन रतन टाटा जी को मिला है ये। ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि एक बुक है, बुक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरी नेवर डाई। तो ये बुक के लेखक कौन है? तो दो लोगों ने मिलकर लिखा है इस बुक को, तो लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके जो लेखक है वो लेखक कौन है? तो ऑप्शन टू, ऑप्शन टू कौन? तो डॉक्टर नजीमा मरलाइकर मैरियकर और डॉक्टर वाई एस राजन। देखो कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो आप डायरेक्टली आप टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम में आकर के बात कर सकते हो, कोई भी, सिर्फ करंट अफेयर नहीं, इवन अगर आपको जीके मैथ रीजनिंग कोई भी करंट अफेयर होता है, डाउट होता है कुछ भी, तो आप डायरेक्टली आके बात कर सकते हो मुझसे। नेक्स्ट, हाल ही में टाइगर का जनसंख्या जो है इसको किया गया, टाइगर की जो है गिनती की गई, तो इसके हिसाब से टाइगर का बेसिकली देखो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, मतलब लो नंबर, हाई नंबर और फिर एवरेज, तो सबसे मैक्सिमम जो पॉसिबल नंबर हो सकता है वो क्या बताया गया? ठीक है, तो उसको जो है टाइगर का नंबर मान के चल रहे हैं, तो वो क्या बताया गया? तो ऑप्शन थ्री, 3925। तो अधिकतम सीमा जो है 3925 जो है ये टाइगर जो है इनकी गिनती की गई है। नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, अमेजन इंडिया, अमेजन आप लोगों ने जरूर शॉपिंग वगैरह किया होगा, तो अमेजन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर है ना, तैरने वाला स्टोर जो है, दुकान जो है ये खोला है, स्टार्ट किया है। तो कहाँ? गंगा नदी पे, यमुना नदी पे, डल लेक पे या फिर लोकटक लेक पे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, डल लेक पे। नेक्स्ट, आपको पता है डल लेक कौन से भारत के कौन से राज्य में है? पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट, अमेजन इंडिया का एक प्रोग्राम है लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम, दूर दराज के इलाकों में भी क्या करेंगे वो अपना जो है सामान जो है उसको पहुंचाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने लोकल स्टोर वगैरह से जो है कोलैबोरेट किया है। तो इसके लिए जो कोलैबोरेशन जो हुआ है, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है इसका नाम क्या है? ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम क्या है? जादू, स्विफ्ट, तेज या फिर आई हैव स्पेस? तो करेक्ट इसके आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन ऑप्शन फोर, आई हैव स्पेस। नेक्स्ट एमसीक्यू, आपको बताना है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी भवन का, हाल ही में एक जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया, तो कहां किया ये? तो दार्जिलिंग में, अगरतला में, पूर्णिया में या सारण में? तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन ऑप्शन टू, अगरतला में। पता है आपको अगरतला कहाँ है? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको जो है बताना है, हाल ही में हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, तो इन्होंने ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष या फिर रेलवे सेफ्टी रिलेटेड जो भी वर्क है ना, तो जो भी सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा से संबंधित जो भी वर्क है उसमें 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक टोटल कितने पैसे जो है वो खर्च किए गए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो, 1.08 ट्रिलियन, 11 लगभग 11 ट्रिलियन है या 2 ट्रिलियन के आसपास है या फिर 1.98 ट्रिलियन? तो करेक्ट इसके आंसर क्या है? ऑप्शन वन, 1.08 ट्रिलियन। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपको बताओ, तो आपको एक सोशल मीडिया का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में अपना लोगो बदल करके एक्स कर लिया। पहले कुछ और था, पहले क्या था? बर्ड, पहले उस लोगो क्या था? बर्ड, और वो बर्ड बदल करके अब नया लोगो क्या कर लिया? एक्स कर लिया। चलो इसका आंसर मैं जो है अच्छा अच्छा ये देख ही लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर, ऑप्शन फोर, ट्विटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो ये एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव एक राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके तहत टोटल 35 करोड़ छोटे पेड़ जो है, सैपलिंग बोलते हैं उनको, छोटे पौधों को, तो वो लगाए गए। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य में इसे ऑर्गेनाइज किया गया? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फोर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे नाम देख रहे हो ना, लुडविगिया पेरुवियाना, तो ये हाल ही में न्यूज में था, तो ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? क्या ये जलीय खरपतवार है, इन एक्वाटिक वीड है, या कोई वायरस है, या कोई एस्ट्रॉयड है, या फिर कोई वोल्केनो है? ठीक है, ज्वालामुखी है, तो क्या है ये? तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन वन, ये जलीय खरपतवार है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं, आपको बताना है कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो इन्होंने जो है एमओयू साइन किया है, एमओयू साइन किया ताकि ये क्या कर सके? जेजेएम डिजिटल जो मिशन है, तो इसको जो है स्टैब्लिश कर सके। तो इसके लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन्होंने अपना जो है एमओयू साइन किया है? ऑप्शन देख लो, टाटा वाटर, नीर, इको इंडिया या फिर गूगल? तो करेक्ट इसके आंसर है ऑप्शन थ्री, इको इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू करंट अफेयर की, नेक्स्ट करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर जुलाई 2023 एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है कि बेस्ट रेफरी का अवार्ड साल 2022 साल 2023 सेशन के लिए दिया गया है ऑल इंडिया फेडरेशन एआईएफ के द्वारा। किनको दिया गया है ये बेस्ट रेफरी का अवार्ड? तो किशन चंद्र जोशी, सुनील छेत्री, राहुल गुप्ता या फिर वीसी भुटिया? तो करेक्ट इसके आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन थ्री, राहुल गुप्ता। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है कि इंडिया ने जो है 2023 आईएसएसएफ यूथ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप जो कि साउथ कोरिया में हुआ, साउथ कोरिया में कहा, तो याद रखो चांगवेंग में हुआ, चांगवोन में हुआ। तो यहाँ पे भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने जो है कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो क्या है? वो है 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वैसे एक चीज और बता दूं कि सिल्वर भी 6 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर जीते थे, 5 जो है 5 जो है वो ब्रोंज जीते थे। कुल मिला के अगर आप ऐड करोगे तो 17 जो है टोटल मेडल हमने जीता है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट बताना है जून 2023 तक आपको बताना है कि भारत में रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल जो नवीकरणीय जो ऊर्जा जो होती है इसका क्षमता कितना है, कितना इंस्टॉल कर दिया गया है भारत में? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो, 119 गीगावाट, 204 गीगावाट, 98 गीगावाट या फिर 176 गीगावाट। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, 176 गीगावाट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि वो कौन सा बॉलर है जो बन गया है पहला प्लेयर जिन्होंने है 7 विकेट ले लिए हैं मेन टी20 इंटरनेशनल में। तो मेंस का जो टी20 इंटरनेशनल है इसमें 7 विकेट लेने वाला पहला प्लेयर कौन बन गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आप देखो तो सियारुजुल इजात इंद्रस, ये मलेशिया के फास्ट बॉलर है, मलेशिया। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको ये बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार का ये प्लान है कि जो रास्तों के साइड में आप देखते हो ना कि रेलिंग लगी होती है, उस पे स्टील का मेटल का होता है ना, दो साइड में ऐसे करके मेटल का लगा होता है। तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि मेटल का नहीं लगा करके, स्टील का नहीं लगा करके बैम्बू का आप लगाएंगे, एक खास तरीके की बैम्बू का एक जो है रेलिंग लगाएंगे। तो वो जो रेलिंग बनेगी ना, तो ये जो है रेलिंग बनेगी बैम्बू से, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका खास एक नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख लो, बाहुबली या फिर चट्टान, हाईवे दोस्त या फिर इको बांस, इको बैम्बू। तो करेक्ट इसके आंसर क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बाहुबली। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडिया के एम्बेसडर सीरिया में हाल ही में किनको अपॉइंट किए गए इंडिया के एम्बेसडर? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो, इरशाद अहमद, अहमद वली शाह, पीयूष गुप्ता, किरण मौर्य। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 इरशाद अहमद। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट करंट अफेयर का, साउथ कोरिया का अपॉइंटमेंट, साउथ कोरिया में एज ए इंडिया का एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? तो यहां देख लो, इरशाद अहमद, प्रभात कुमार, पीयूष गुप्ता, किरण मौर्य। तो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रभात कुमार। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार, बहुत ही पुराने पत्रकार जिन्होंने एएनआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल जो है इसको फाउंड किया, इनको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इनका जो योगदान है पत्रकार न्यूज क्षेत्र में या जर्नलिज्म के क्षेत्र में, ठीक है, तो इनके लिए जो है ये कौन से वो पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है? तो प्रेम प्रकाश, सुंदर नायर, प्रियंका नाथ या सुरेश मुंडा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाल ही में यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट डील, तो पहले एक डील हुआ था कि रशिया, यूक्रेन और जो है कुछ और कंट्री को मिलाकर के एक डील हुआ था, ये खास करके अनाजों के जो है निर्यात को लेकर के था। लेकिन इस डील से अब रशिया बाहर आ गया है। लेकिन बाहर आने के बाद में रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो जो है कुछ कंट्री है जिनको क्या करेंगे, कुछ अफ्रीका के कंट्री है जिनको वो फ्री में अनाज जो है वो देंगे। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है, कितने कंट्री है? ठीक है, कितने कंट्री है जिनको कहा गया है कि लाइक उनको फ्री में अनाज दिया जाएगा रशिया के द्वारा? तो आंसर क्या है? 6, 5, 10, 19। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 6। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताना है, अफ्रीका के कंट्री है जिसमें जुलाई 2023 को क्या हो गया, कू हो गया, वहां के मिलिट्री ने वहां के सरकार को हटा करके अपना सारा पावर अपने हाथों में ले लिया। तो कौन से कंट्री में ये हुआ, कौन से अफ्रीका के कंट्री में हुआ? तो नाइजर, कांगो, नाइजीरिया या फिर इजिप्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 नाइजर, याद रखना नाइजर, नाइजीरिया नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है, पीएम मोदी ने हाल ही में अनाउंस किया कंस्ट्रक्शन ऑफ दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने को लेकर के जो है ये अनाउंसमेंट हुआ है, न्यू दिल्ली में बनेगा ये। तो नाम क्या रखा गया है इस म्यूजियम का? भारत दर्पण, भारत मंडपम, युगे युगीन भारत या फिर विरासत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 युगे युगीन भारत। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं, मंथली करंट अफेयर जुलाई 2023 एमसीक्यू देखते हैं। तो आपको बताना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली बैंकों ने पिछले 9 साल में कितना बैड लोन को रिकवर किया। मान लो आप किसी से कोई बैंक से आप लोन देते हो, कोई बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक, आपको लोन दिया, लेकिन आप वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हो, आपका टाइम हो गया फिर भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो वो बन जाता है बैड लोन। तो वैसे कितना अमाउंट का बैड लोन जो है जो कि रिकवर किया गया है बैंकों के द्वारा पिछले 9 वर्षों में? तो यह अमाउंट देखो, तो 1.46 ट्रिलियन,
10.16 ट्रिलियन, 14.58 ट्रिलियन या फिर 20.96 ट्रिलियन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 10.16 ट्रिलियन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर की। अमेरिका की एक चिप बनाने वाली, देखो जो भी हम लोग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, उसके अंदर ना एक चिप होती है ना, तो वो चिप बनाने का काम जो है एक अमेरिका की कंपनी करती है, AMD। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा इसका, या लैपटॉप कंप्यूटर में देखना इनका नाम लिखा रहता है। तो इन्होंने कहा है कि ये अपना एक बहुत ही बड़ा रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जो है ये बनाएंगे भारत के एक शहर में। तो कौन से शहर में ये बनाएंगे? हैदराबाद में, नोएडा में, कोलकाता में या फिर बेंगलोर में? तो करेक्ट इसके आंसर क्या है? ऑप्शन ऑप्शन 4, बेंगलुरु में। नेक्स्ट एमसीक्यू है इको रैप SBI। तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया, इनके रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन जाएगी कौन से साल तक? तो 27-28 तक, 34-35 तक, 29-30 तक या 28-29 तक? तो करेक्ट इसके आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 1, 27-28 तक, 3 ट्रिलियन का। ठीक है, तो ये था हमारा मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू। हमने क्या करा? तो जुलाई 2023 मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू हमने कवर करा। टोटल 300 एमसीक्यू हमने देख लिए हैं जुलाई मंथ का। ठीक है, कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ पे आप जुड़ जाओ। और इसके अलावा जो है जीके का आप जो एक बार पीवाईक्यू, तो कम से कम ये वाला जो है आप इसको जरूर चेक करो। यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के सारे जीके के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करता हूँ डिटेल में, वो भी सब्जेक्ट वाइज मैंने उसको डिवाइड करके रखा हुआ है, तो जरूर विजिट करो। थैंक यू।